हेलो दोस्तों, एमडी क्रिएशन चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी व्याकरण भाग 6। आज हम भाग 6 में वचन देखेंगे। क्या देखेंगे? वचन। वैसे सभी भाषाओं के अलग अलग वचन होते हैं। वचन मतलब एक सिंगल है तो उसका अलग रहेगा लिखने का तरीका, और ज़्यादा हैं तो उसके लिखने के तरीके अलग होते हैं। उसे ही वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि एक है, व्यक्ति हो या वस्तु हो या कुछ भी हो, वह एक है या उससे ज़्यादा है, यह चीज़ जिस चीज़ शब्द से पता चलती है उसे ही वचन कहते हैं। हम यहाँ पर वचन की परिभाषा देखेंगे, वचन के प्रकार देखेंगे, आज सब चीज़ें देखेंगे। तो हम पहले हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं। हम हिंदी भाषा का देखेंगे, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी नहीं देखना है हमें यहाँ पर हिंदी देखना है। क्या देखना है? हिंदी देखना है। अब हिंदी में कितने वचन होते हैं उसे हमें जानना है यहाँ पर। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, वो देखते हैं। जैसे देखो, पहले देखेंगे हम एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पौधा, कौवा, गाय, नदी, पत्रिका आदि शब्द क्या हैं? एक वचन में आते हैं। किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। इसी तरह से बहुवचन। बहुवचन में देखो, बहुवचन जो है उसमें शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अब यहाँ लड़का था, एक वचन, तो लड़की हो गया बहुवचन। पौधा था, एक वचन, पौधे हो गया बहुवचन। कौवा था, एक वचन, कौवे हो गया बहुवचन। यहाँ गाय था, एक वचन, यहाँ गायें हो गया बहुवचन। यहाँ नदी था, एक वचन में, यहाँ नदियाँ हो गया। यहाँ पत्रिका था, एक वचन में, और बहुवचन में पत्रिकाएं हो गया। आदि शब्द मतलब सेम ही शब्द हमने देखा तो एक वचन में किस तरह से थे और बहुवचन में किस तरह से थे। अभी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप देखेंगे। मतलब अब हम इसके पहले हमने लिंग देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में लिंग किसे कहते हैं, वह उस वीडियो पर हमारे जा करके आप लिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम वचन देखेंगे। तो वचन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन कैसे चेंज होते हैं ये देखेंगे। जैसे देखो, पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन। किसके? पुल्लिंग शब्दों के। अब इसमें अकारांत होता है, इकारांत होता है, उकारांत होता है। तो हम सबसे पहले अकारांत देखेंगे। क्या देखेंगे? अकारांत, एक वचन और बहुवचन। जैसे बालक, बालक, शिखर, शिखर, बाल, बाल, किसान, किसान, वर्ष, वर्ष। ये सभी शब्द पुल्लिंग के हैं और अकारांत हैं। वो एक वचन में और बहुवचन में दोनों में सेम सेम आएंगे, दोनों में सेम आएंगे। इसी तरह से अब हम अकारांत देखें, अब आकारांत देखेंगे। क्या देखेंगे? आकारांत। अब आकारांत में कुछ चेंजेस होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये है एक वचन, ये है बहुवचन। देखो, गंजा, अब आकारांत है तो यहाँ पर चेंजेस आ गया, गंजा, गंजे। खटोला, खटोले। मौका, मौके। झोंका, झोंके। इसी तरह से अब इकारांत देखो, अब इकारांत देखेंगे तो इकारांत में क्या चेंजेस है एक वचन और बहुवचन में। इकारांत का एक वचन, इकारांत का बहुवचन। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, कवि, कवि। अब इकारांत में सेम सेम शब्द हैं। इसी तरह से ई कारांत में देखें, ई इकारांत में देखें तो
एक वचन और बहुवचन देखो इकारांत का, बड़ी ई का, हाथी हाथी, पंछी पंछी, जौहरी जौहरी। यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। अब अगले देखेंगे हम उकारांत में। कहाँ देखेंगे? उकारांत। अब उकारांत पुल्लिंग शब्दों में कैसे होंगे? तरु तरु, ये बहुवचन यहीं पे आ गया है बगल में। बहुवचन के शब्द यहाँ न होकर यहाँ आ गए हैं, तो हम बगल में देख लेंगे। गुरु गुरु, सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ऐसे ही बड़ा ऊ का देखेंगे। किसका? बड़ा ऊ का देखेंगे। इसके उदाहरण हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। उकारांत, तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन। सॉरी, एक मिनट। हमने यहाँ इकारांत जो देखा था ये स्त्रीलिंग के शब्द थे। क्या थे? सॉरी, एक मिनट। यहाँ उकारांत हमने देखा, और अब बड़े ऊ का देखेंगे। किसका देखेंगे? बड़े ऊ का। तो ये बड़े ऊ का एक वचन और बड़े ऊ का बहुवचन। जुगनू जुगनू, भालू भालू, कोई चेंजेस नहीं है। इसी तरह से अब हम देखेंगे, बस आकारांत में चेंजेस मिला, बाकी सब शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सेम ही हैं। अभी हम देखेंगे स्त्रीलिंग में। अब देखो स्त्रीलिंग में भी उसी तरह से हम देखेंगे। अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम देखेंगे सबसे पहले अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें आँख आँखें, सड़क सड़कें, सड़क सड़कें, किरण किरणें। अब यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग है अकारांत में, अ का ए हो जा रहा है। इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग में देखें एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर हवा हवाएं, ज्वाला ज्वालाएं, दिशा दिशाएं। यहाँ पर भी एक वचन और बहुवचन में अंतर है। यहाँ पर आ का ए हो जा रहा है। एक वचन स्त्रीलिंग में एक वचन का अकारांत में बहुवचन में जाने पर ए हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। इसी तरह हम अ का अकारांत देखें, आकारांत देखें। अब हम इकारांत देखेंगे। क्या देखेंगे? स्त्रीलिंग इकारांत। यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग इकारांत। मेरी पेंसिल थोड़ा टेढ़ी चल जाती है कभी कभी। तो इकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन। रश्मि रश्मियाँ। अब यहाँ पर लास्ट वाले वर्ड का के बाद यहाँ क्या लग जा रहा है? या लग जा रहा है। स्थिति स्थितियाँ, स्मृति स्मृतियाँ। इसी तरह बड़ी ई का स्त्रीलिंग का शब्द हम देखेंगे, ये एक वचन में क्या है और बहुवचन में क्या है। किसका देखेंगे? स्त्रीलिंग शब्द बड़ी ई का। तो ये एक वचन हुआ, ये बहुवचन। छुट्टी छुट्टियाँ। यहाँ भी लास्ट का वर्ड लास्ट में बड़ी ई है, जो एक वचन में बहुवचन में जाकर छोटी ई हो जाएगा, और लास्ट में या लग जाएगा और उस पर छंदा बिंदी आ जाएगा। छोटी ई में भी बड़ी ई में भी। लेकिन छोटी ई में एक वचन में सभी में छोटी ई है, और बहुवचन में जाकर के बस या लग रहा है, उस पर चंदा बिंदी। और बड़ी ई में लास्ट का शब्द की मात्रा, वर्ण की या अक्षर की मात्रा बड़ी ई होती है, लेकिन बहुवचन में जाने पर वो छोटी ई बन जाती है, और या और चंदा बिंदी उस पर लग जाता है बहुवचन में। जैसे खुशी खुशियाँ, गोली गोलियाँ। गोली में बड़ी ई था, गोलियाँ में छोटी ई हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग।
अब उस उकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन और उकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन। यहाँ पर ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं। अब यहाँ पर देखो उकारांत में लास्ट में ए लग जा रहा है, इकारांत में या लग रहा था और उकारांत में ए लग रहा है। अब बड़े ऊ में देखें हम क्या लगता है, एक वचन और बहुवचन। बधु बधुएं, यहाँ भी ए लग रहा है। झाड़ू झाड़ुएं। इसी तरह से प्रकीर्ण स्त्रीलिंग शब्द। प्रकीर्ण स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है ये देखो, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे देखो एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। गुड़िया गुड़ियाँ। अब यहाँ पर या था लेकिन चंदा बिंदी नहीं लगा था। चिड़िया चिड़ियाँ, शब्द वही है, बस बहुवचन में जाकर चंदा बिंदी लग जाता है। क्या होता है, चंदा बिंदी, वो लास्ट वर्ण पे या पे चंदा बिंदी आ जाता है तो उसका बहुवचन बन जाता है। अभी तक हमने जो सीखा उसी के आधार पर वचन के कुछ हम स्वाध्याय देखेंगे और उसके उत्तर, जिससे आप पहचान सकें कि कौन सा शब्द एक वचन है और कौन सा बहुवचन। ओके, यस। चलो देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। हमने क्या, अभी हमें क्या देखना है, कुछ शब्द दिए गए हैं उनके वचन बदलना है। जो एक वचन है उनके बहुवचन बनाना है, जो बहुवचन है उनके एक वचन बनाने हैं। अब हम देखेंगे पहले यहाँ शब्द क्या क्या है। खटोला, खटोला का क्या है, एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, खटोले। पलक, पलक का एक क्या है, एक वचन है, ये क्या बन जाएगा, इसका बहुवचन क्या होगा, पलकें। मूर्ति, मूर्ति क्या है, एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, मूर्तियाँ। बूंद, अब बूंद का बहुवचन क्या होगा, बूंदें। व्यक्ति, व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा, व्यक्ति ही रहता है, व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक वचन हो या बहुवचन हो, व्यक्तियों व्यक्तियाँ नहीं होगा। प्रतियोगिता, प्रतियोगिताएं। खंभे, खंभे का क्या होगा, खंभा। खंभे बहुवचन है, खंभा एक वचन है। आगे चोटियाँ, चोटियाँ क्या होगा, बहुवचन होगा, इसका एक वचन क्या हो जाएगा, चोटी। झोपड़ियाँ, झोपड़ी। गुड़िया, गुड़िया। टके, टका। हीरे, हीरा। माला, मालाएं। वैद्य, वैद्य। अब वैद्य का दोनों वचन में एक ही होगा, व्यक्ति का दोनों वचन में एक ही होगा। बाकी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों वचनों में एक ही जैसे चलते हैं, बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो, अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कोष्टक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और वहाँ पर कोष्टक में हमें शब्द दिया गया, उसकी वचन को चेंज करना है और वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर हमें भरना है, यहाँ यह किसकी है, तो आकृतियाँ दिया है, तो हम क्या भरेंगे, यहाँ पर आकृति हो जाए, यह आकृति किसकी है, या हट जाएगा क्योंकि हमें वचन को बदलना है। ऐसा डैश फिर नहीं मिलेगा, मौके। यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस एक वचन है तो हम क्या बनाएंगे, इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मौके का मौका। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, यहाँ हम क्या भरेंगे, मौका। लिखने को नहीं जम रहा है अभी, क्या भरेंगे, मौका। इसी तरह से ऊपर वाले में क्या भरेंगे, ये यह हटा देंगे, यह हटा देंगे, तो यहाँ क्या भरेंगे, आकृतियाँ।
का आकृति भरेंगे। क्या भरेंगे? आकृति। क्या भरेंगे? आकृति। ओके, अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।